बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसका टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि वाइब्रेटरी मोशन असल में टू एंड फ्रो मूव करना, किसी भी एक पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन जो है उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब इस वाइब्रेटरी मोशन को एक और नाम दिया जाता है जो कि है ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके लेवल पर यही कंसिडर किया जाता है ये एक ही चीज़ है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में जो बॉडी है वो ओनली वाइब्रेट करती है, उसका जो रेट ऑफ मोशन है वो बहुत कम है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी जो है वो मोशन, उसका रेट ऑफ मोशन ज़्यादा होता है बनिस्बत वाइब्रेटरी मोशन के, बट है वही टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अब उसी ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में शॉर्ट में इसको SHM भी लिखा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये असल में इसमें भी बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मूव करती है बट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन क्या है उसकी एग्जांपल्स में मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हैं स्विंग इन अ पार्क। अब कोई एक झूला है तो आप देखते हैं जहाँ पे वो रुका होता है वो उसकी मीन पोजीशन होती है, वो उसकी असल पोजीशन है। मीन पोजीशन मीन्स रियल पोजीशन उसकी। अब जब आप उसको झुलाते हैं तो आप उसको एक हाइट पे लेके जाते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं तो वो दूसरी तरफ भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए कुछ हाइट पे जाती है। तो वो दोनों हाइट्स के लिहाज से वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और जहाँ पे वो रुका होता है वो उसकी मीन पोजीशन। तो वो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो इसी तरह से झूला जो है वो झूलता रहता है। इसी तरह से स्प्रिंग की भी एग्जाम्पल है, पेंडुलम की भी एग्जाम्पल। इनको तो हमने इंशाल्लाह टॉपिक में डिटेल से पढ़ना है। तो जैसा कि अभी मैथ्स स्प्रिंग सिस्टम जो है उसको हम इसी में ही आगे डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपकी डिटेल से उसकी कवर हो जाएगी। अब हमारा उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है जो कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो वो एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल से इंशाल्लाह। अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। अब ये जैसा कि हम पहले इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये असल में ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है, एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है। तो इसमें हम एक स्प्रिंग लेंगे जिसके साथ एक मास जो है वो बंधा होगा और पहले जहाँ पे वो रुके होंगे वो उसकी मेन पोजीशन होगी। फिर हम उस स्प्रिंग पे या उस मास पे हम फोर्स लगा के हम उसको लेके जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे और उसको फिर छोड़ेंगे और फिर उसकी मोशन को जज करेंगे डिटेल से कि वो किस तरह से वो मूव करता है। क्या वो वाकई में अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता है वो स्प्रिंग या नहीं। अगर तो करता है तो फिर ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, लेकिन अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जाम्पल है। फिर हमें ये देखना है कि क्या ये जो है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता है तो कैसे करता है। ठीक है, तो अब इसको हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बता दूं, 9th क्लास में हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से आपको इस बात का पता है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब हम अपनी पहली एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसको स्टार्ट करते हैं जो कि है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग।
हमें पता है कि ये एक असल में ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है, एग्जांपल है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक हमारे पास स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास बंधा हुआ है। तो हमने उनको उनकी मेन पोजीशन से हटा के फोर्स अप्लाई करके उनको किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके उसको स्किप करना है, छोड़ना है, और फिर हमने जज करना है, देखना है कि क्या वो बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन मूव करती है या नहीं करती। ठीक है, तो अब इसको हम डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, हम अपने स्प्रिंग को जो उसके साथ मैस बंधा हुआ है हम उस पर लगाएंगे फोर्स, और उसको कुछ डिस्टेंस x जो है वो उसका ट्रैवल करवाएंगे, और फिर हम उसको छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो टू एंड फ्रो मूव करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब उसको एग्जांपल से समझते हैं कि वो किस तरह से है। तो उसको हम अब डायग्राम में देखते हैं कि वो किस तरह से टू एंड फ्रो मूव करता है। तो हुक एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि ये जो उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना, वो फोर्स असल में लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे तो उतना ज़्यादा लेंथ या उतनी ज़्यादा डिस्टेंस। हुक एक साइंटिस्ट था, उसने फोर्स का और लेंथ का एक हमें रिलेशनशिप बताया। उसने कहा किसी भी बॉडी पर आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, मतलब उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी। तो इसी तरह से जब हम मैस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अब देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, इसकी डायग्राम में अब ये देखें, लेट करें हमने ये एक स्प्रिंग लिया जिसके साथ एक मैस बंधा हुआ था, ये रेस्ट पोजीशन पे, ये इनकी असल में मीन पोजीशन है, ये इनकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये इनकी मीन पोजीशन। अब जैसे ही आप इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेच होगा और मैस जो है हमारा वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, जो कि अब ये इसकी जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर आप जब इसको यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ देंगे, जब आप इसको छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये मैस जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ। और इसको टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे वो रुकेगा नहीं, हम डिस्कस करेंगे इसको कि क्यों नहीं रुकेगा। वो यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि वो आगे की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सट्रीम। फिर वो जब वो इस तरफ आएगा एक्सट्रीम पे तो वो कुछ इस अंदाज में होगा। ये कुछ इस अंदाज में जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन वो आएगा, वो यहाँ पे भी आके जो है वो स्टॉप होके दोबारा से वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही मूव करेगा। तो हम देखेंगे कि ये स्प्रिंग जो है, मैस स्प्रिंग सिस्टम, ये इसी तरह से टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर ये सारे का सारा सिस्टम फ्रिक्शन लेस हो, फ्रिक्शन ना हो, तो ये मूव करता रहेगा। लेकिन हम देखते हैं जैसे झूला भी है तो वो भी असल में हवा की पार्टिकल्स की फ्रिक्शन जो है वो फोर्स उस पर लगाते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाता है। तो ये असल में फ्रिक्शन लेस सिस्टम्स जो हैं उनकी टू एंड फ्रो मोशन जो है वो जारी रहती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये था, हमने देखा कि मैस स्प्रिंग सिस्टम असल में मीन और एक्सट्रीम इन्हीं के पोजीशंस में वो मूव करता रहता है। वो अपनी एक्सट्रीम पे जाता है, फिर टुवर्ड्स मीन आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर टुवर्ड्स मीन आता है। तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन उसकी जो टू एंड फ्रो मोशन है उसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें हुक एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एक रिलेशन दिया लेंथ का और फोर्स का। उसने हमें एक रिलेशन दिया जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसने कहा कि आप किसी भी बॉडी पर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं उसमें उतना ज़्यादा लेंथ में चेंज आता है। ठीक है, मतलब जैसे कह लें कि उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। बट अब ये f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ठीक है, माइनस का साइन कहाँ पे आया, क्यों आया? देखें, फिज़िक्स में माइनस का साइन हमेशा तब आता है जब आपकी डायरेक्शन दो चीज़ों की आपस में डिफरेंट हो।
ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एफ और एक्स के दरमियान में माइनस का साइन, इनकी डायरेक्शन अपोजिट किस अंदाज में। तो आप देखें, जब आप झूला झूलाते हैं तो आप ये मीन पोजीशन है, आप उसको लेके जाते हैं एक्सट्रीम पे इस तरफ, आप बॉडी पे फोर्स इस अंदाज में लगा रहे हैं, तो बॉडी को भी उसी अंदाज में जाना चाहिए था, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो उससे अपोजिट मूव करती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसके अपोजिट साइड पे वो बॉडी आ रही है। तो इसलिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। डायरेक्शन जब भी फिजिक्स में अपोजिट हो दो चीज़ों के दरमियान में, दो टर्म्स के दरमियान में, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, तो आप हमेशा माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं जो कि k है। इस k की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस एफ ओवर एक्स, और इस k को असल में स्प्रिंग कांस्टेंट हम कहते हैं, और x जो है हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, f जो है हमारी वो फोर्स है। अब अगर मैं इस स्प्रिंग सिस्टम की बात करूं तो स्प्रिंग सिस्टम के जो है वो असल में क्या है, ये असल में किसी भी एक स्प्रिंग की स्टिफनेस है। स्टिफनेस का मतलब वो कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, ठीक है। क्योंकि इसी की बेस पे वैल्यू, जब देखें अब स्प्रिंग ने स्ट्रेच या उसने कंप्रेस होना है तो वो डिपेंड करेगा कि वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो ये उसने उसकी स्टिफनेस जो है वो असल में वैल्यू ऑफ के वो उसकी स्टिफनेस के बारे में बता रही होती है, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये बहुत अहम बात है कि जो स्टिफ स्प्रिंग्स होते हैं उनकी के की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग्स होते हैं उनकी के की वैल्यू कम होती है, ठीक है। उनकी के की वैल्यू कम होगी, ठीक है। फार्मूला में आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे के की वैल्यू जितनी कम होगी आप उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स उतनी कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जितनी इस के की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब स्प्रिंग हार्ड होगा, जितना ज़्यादा के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, एक्स से जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत अहम बात है। अब आप इसकी डायग्राम की तरफ आ जाएं, फिगर की तरफ आ जाएं, तो आप देखें अगर गौर से, तो ये फिगर ए में बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे पड़ी हुई है। मीन पोजीशन मतलब ओ, जहाँ पे फोर्स कोई भी नहीं लग रही उस पर और ना ही कोई वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट बी डायग्राम पे आ जाए, तो हमने अब इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई की, इस मैच को हमने खींचा और हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ए पे ले गए। अब आप देखें कि ये एक्स डिस्टेंस इस तरफ ट्रैवल हो रहा है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो मैस है, वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और थर्ड डायग्राम में आ जाएं अगर, तो आप देखेंगे कि वो मीन पे यहाँ पे आगे रुका नहीं है, बल्कि वो नेक्स्ट एक्सट्रीम पे आ गया है। तो यहाँ पे मीन पे, तो यहाँ पे उसको होना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ पे नहीं गया, वो नेक्स्ट एक्सट्रीम पे आ गया, बी पॉइंट पे, जहाँ पे अब एक्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और फोर्स उसके अपोजिट है, ठीक है। तो देखें आप, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने जैसा कि ऊपर एक फार्मूला पढ़ा वो आपको याद होना चाहिए, जैसा कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ए की वैल्यू होती है माइनस एफ ओवर एक्स। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो उसी फार्मूला में जहाँ पे एफ था वहाँ पे हम उसकी जगह पे एम ए पुट करेंगे। जैसा कि लास्ट फार्मूला हमने पढ़ा के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स था, उस एफ की जगह पे हमने अब रख दिया एम ए, साथ ये माइनस फार्मूला में भी था माइनस एम ए ओवर एक्स। अब ए इज इक्वल टू, जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो एक्स के से मल्टीप्लाई होगा, और एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो आके डिवाइड हो जाएगा, और माइनस का साइन एज इट इज। अब अगर आप गौर से देखें तो के हम पीछे भी कह चुके हैं कि ये एक कांस्टेंट है, और मैथ्स को हमने 9th क्लास में जब मैथ्स और वेट का डिफरेंस देखा था तो हमने बोला था कि मैथ्स असल में चेंज नहीं होता। तो जो चीज़ चेंज नहीं होती, जो वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको कांस्टेंट कहते हैं, और जो चेंज हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो के और एम दोनों तो कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब फिर यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि हमारा जो ए है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एक्स भी ऊपर है ए भी ऊपर, तो इसका मतलब उनका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट माइनस का साइन हमें साथ ये बताएगा कि होंगे तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, बट होगा इन अपोजिट डायरेक्शन इस माइनस के साइन की वजह से। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा मीन पोजीशन से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब हम अपनी जो डायग्राम्स हमने की थी उसके मुताबिक थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं।
हमने लेट किया स्टार्ट में हमारा जो मैस एम था वो एट रेस्ट था, मीन पोजीशन पे था, मतलब उस पर जो उसका रिजल्टेंट है वो ज़ीरो था, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे इस पे फोर्स भी नहीं लग रही, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, वो ज़ीरो है। फिर वो एक्सट्रीम पे गया, यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि जब वो हमने उसको मैस को पुल किया, खींचा, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन ए पे चला गया और फिर हमने उसको छोड़ा और फिर हमने देखा कि वो मैस जो है वो हमारा मीन पोजीशन की तरफ मूव किया है। और वो किस वजह से किया है? ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अब बात ये आ जाती है कि ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। रीस्टोरिंग फोर्स असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स का एक कॉन्सेप्ट ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स असल में एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, बॉडी एक्सट्रीम पे जाए तो भी मीन उसको वो पुश करती है या पुल करती है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और आप इस वर्डिंग में भी इसको कह सकते हैं कि वो जो आपने फोर्स बॉडी पे लगाई है, मैस पे लगाई है, वो उसमें कुछ स्टोर हो जाती है जो कि वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन उसको मूव करवाने में, टुवर्ड्स मीन पोजीशन लेके आने में उसकी हेल्प करती है। अब जब वो बॉडी मीन पोजीशन पे आ जाती है तो मीन पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स ने उसको मीन पोजीशन पे ही तो लेके आना होता है। मीन पोजीशन पे आके रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। ठीक है, और हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था इनर्शिया के बारे में कि बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है मैं रेस्ट में रहूँ, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। ठीक है ना, तो इस इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है वो कंटिन्यूस मोशन में ही रहती है और वो आगे नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाती है। ठीक है, जैसे ही वो मीन से हटती है एक्सट्रीम पे जाती है, वहाँ पे फिर एक्सट्रीम पे जाके एक मैक्सिमम हाइट पे जाके वहाँ से वो फिर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आती है। और इस प्रोसेस को अगर आप रिपीट करते जाएं तो ये हमारा देखेंगे कि मैस जो है वो असल में अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, जो कि यही हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसी मोशंस को ही जो कि टू एंड फ्रो मूव करती हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उनको ही हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब असल में अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें कि ये जो वाइब्रेशंस हो रही हैं टुवर्ड्स मीन पोजीशन की कितना टाइम ले रही हैं, तो हम उस टाइम पीरियड की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फार्मूला है जो कि T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k, m मतलब मैस के कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब आपके इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 MCQs जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको भी देख लें एक दफ़ा। कि हमारा जो ह्यूमन एयर ड्रम है आपको पता है ये भी वाइब्रेट करता है, तो ये असल में एक दिन में तकरीबन 20,000 दफ़ा 20,000 टाइम्स ये वाइब्रेट करता है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज मैक्सिमम। वो कैसे देखें, हमने जैसे पढ़ा कि मीन पोजीशन पे बॉडी जो है वो स्टॉप नहीं होती क्योंकि वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाती है, तो वो स्टॉप नहीं होती वहाँ पे इनर्शिया की वजह से। वो अगर बॉडी स्टॉप नहीं होती तो इसका मतलब है वो बॉडी मोशन में है, और जब वो मैक्सिमम मोशन में होती है तो तभी नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाती है। तो वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होने की वजह से, मोशन के ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो वो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वहाँ पे वो मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी जब मीन पोजीशन पे हम देखेंगे तो वहाँ पे आप देखें जब आप झूला झुलाते हैं तो अब उसकी पोजीशन यहाँ पे ज़ीरो है, मीन पोजीशन पे उसकी कोई पोजीशन नहीं है। आप जब उसको उसकी पोजीशन से हटाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो वहाँ पे उसकी पोजीशन नहीं है, हाइट नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे उसकी जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो ज़ीरो होगी। तो ये था हमारा 10th क्लास का सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला टॉपिक जो कि मैस स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें हमने उसकी एग्जांपल को पढ़ा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको भी डिस्कस किया। तो मेन इसमें यह है कि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसी तरह से आप पहले उनकी डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह की लिखेंगे, फिर उसके बाद आप मैस स्प्रिंग सिस्टम को सिंपल यही डिस्क्राइब कर देंगे, ये शॉर्ट करके मैंने लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये आप लोगों के लिए कि मैंने इन्हीं नोट्स के जो PDF उनकी फ़ाइल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको ओपन करके आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे, आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात यह है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट की समझ ना लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।